नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 2 नवंबर। एमसीएक्स में ट्रेड करने के लिए अब हमारे पास 2 इंडेक्स भी आ चुके हैं जो कैश सेटल है। पहले इंडेक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स, दूसरा है एमसीएक्स मेटल इंडेक्स। बुलियन में ट्रेड करने के लिए, सोने चांदी में ट्रेड करने के लिए आप एमसीएक्स बुलडेक्स का यूज कर सकते हो। वहीं पूरे बेस मेटल में ट्रेड करने के लिए आप एमसीएक्स मेटल इंडेक्स का ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर वीकली आउटलुक की अगर बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने करीबन 1% की गिरावट आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कमोडिटी के अंदर सोने और चांदी में गिरावट रहेगी। तो गोल्ड हमारा साइडवे टू नेगेटिव जरूर था, 50,000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा, ना ही 51,100 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। वहीं मेटल इंडेक्स की अगर बात करें, चांदी में हमने करीबन 2.5% की गिरावट देखी, जिसकी वजह से हम बुलियन इंडेक्स में हम 1% की गिरावट देख पा रहे हैं। वहीं एमसीएक्स के मेटल इंडेक्स की बात करें, मार्केट साइडवे था, बिकॉज गिरावट थी, बट पूरे बेस मेटल पैक में जैसे कॉपर, जिंक, निकल, इनमें तो बड़ी गिरावट थी, बाकी लेड और एल्यूमिनियम साइडवे ही रहे। तो ओवरऑल साइडवे टू नेगेटिव ही प्राइस मोमेंटम रहा। एनर्जी पैक के अंदर हमने क्रूड में 10% की गिरावट और नेचुरल गैस में 12% की तेजी आते हुए देखी। सप्लाई कंसर्न्स को लेकर एक नेचुरल गैस में तेजी थी, वेदर कंडीशन को लेकर भी थी, बट क्रूड ऑयल की बात करें तो सप्लाई ज्यादा है, जिसके चलते हमने 10% से ज्यादा की गिरावट हमने क्रूड में आते हुए देखी है। ओवरऑल हमें लगता है काउंटर काफी स्ट्रांग है, वीक रहेगा। एमसीएक्स बुलडेक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने शुक्रवार के सेशन में 1% की तेजी आती हुई देखी, जिस से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई देखी। ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। साथ में ये हफ्ते के अंदर यूएस में वोटिंग होनी है, जिसके चलते अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, जो कहीं ना कहीं सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स को सपोर्ट कर सकता है। बट ध्यान रखिए, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता मार्केट एक दायरे में रहेगी। एमसीएक्स में क्रूड की अगर बात करें हम, एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर की बात करें तो मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहा, जहां गोल्ड में हमने आधे परसेंट की गिरावट के साथ 50,280 के करीब मार्केट को क्लोज होते हुए देखा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी के भाव में भी हमने एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखी। ओवरऑल हमें लगता है कि सोने चांदी में आज प्राइजेस साइडवे टू पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। वहीं एमसीएक्स में क्रूड की बात करें तो शुक्रवार के सेशन में 2.5% की गिरावट देखी। अभी भी सप्लाई को देखते हुए प्राइजेस में दबाव का रुख कंटिन्यू रह सकता है, जो डाउन साइड में 2550 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। नेचुरल गैस में एक पुलबैक जरूरी है, 240-45 के बीच में मिले लेके चलिए। 250 का लेवल तोड़ने पे 256 से 258 तक का लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। वहीं अगर हम बेस मेटल की अगर बात करें तो बेस मेटल के अंदर हमने कॉपर, जिंक को तो पॉजिटिव मूव करते हुए देखा, बट निकल और एल्यूमिनियम हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए। ओवरऑल हमें लगता है बेस मेटल सेल ऑन रैली शुड बी दी स्ट्रेटजी। अपसाइड काफी लिमिटेड, जिस ढंग से कोविड के चलते यूरोपियन मार्केट, यूके मार्केट में हमने देखा कि फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन गई है, कुछ जगह पे लॉकडाउन हो भी गए हैं, जो कहीं ना कहीं डिमांड को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाएगा। आज एलएमई पे जिंक थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, अदर देन दैट सभी में मार्केट साइडवे टू नेगेटिव है। इंटरनेशनल में गोल्ड 1880-81 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो हमें लगता है 1870 का लेवल तोड़ने पे बड़ी बिक वाले के लिए तैयार है। जब तक प्राइस 1900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। चांदी भी $24 के नीचे वीक है, जो 23-20 तक दिखा सकता है, बट आज सोने और चांदी में साइडवे टू पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है। वहीं डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल $35 के नीचे वीक है, जो $33 तक का लेवल दिखा देगा। नेचुरल गैस में आज सपोर्ट जरूर दिखा रहा है, बट अपसाइड 250 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे तोड़ने पे ही मिलता हुआ दिखाई देगा। विक्स इंडेक्स में थोड़ी बहुत तेजी दिखा रहा है, जिसके चलते इक्विटी मार्केट में आज एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स 94 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं प्राइस को कमोडिटीज को सपोर्ट नहीं करेगा अपसाइड में। डेटा पॉइंट की बात करें तो आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने हैं, चाइना से ऑलरेडी डेटा अच्छे आए हैं, जिसके चलते मॉर्निंग सेशन में हम एक सपोर्ट देख पाएंगे बेस मेटल को। बट इवनिंग सेशन में अगर हम डॉलर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के डेटा साइडवे रहने हैं, थोड़ा बहुत डॉलर को सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते सोने चांदी में दबाव रह सकता है। एमसीएक्स बुलडेक्स में आज गिरावट का रुख देखने मिल सकता है, इनकेस अगर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज को नहीं ब्रीच करता है तो। अदरवाइज 50 मूविंग एवरेज तोड़ता है तो 15,600 से 700 तक का लेवल दिखा देगा। क्रूड में बिकवाली कायम रहेगी, जो 2280 तक का भी लेवल दिखा सकता है। कॉपर अगर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो हो सकता है एक बड़ी बिकवाली आ जाए, जो 512 तक का भी लेवल दिखा दे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे।